दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतं युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna Mataji, then Ram. Thank you so much, Mataji. So today we will do Canto 2, Chapter 4 and Shloka 20th. उसमें जाने से पहले हम एक बार जो हमारा 19th श्लोका था, स एष आत्मा आत्मवतां धीश्वरा स्त्रयी मयोधर्मयस्तपोमया गतवैलिकेरज शंकरादिभिः विरक्तिलिंगो भगवान प्रसीदताम। इसके अंदर में भगवान ने हमको बताया, ये मंगलाचरण चल रहा है सुखदेव गोस्वामी 12th श्लोका से 24th श्लोका तक। ये सब श्लोकों में मंगलाचरण कर रहे हैं और उस भगवान की मंगलाचरण कर रहे हैं जिनका गुणगान भी वो बताते जाते हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण में कह रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार है, मतलब कि जिन्हें इस संसार से, इस भौतिक संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें भी ये इच्छा है कि वो श्री चरणों में वास कर सके। वो भी ईश्वर को, परमात्मा को, कृष्ण को अपने हृदय में चाहते हैं। जो लोग वेद को फॉलो कर रहे हैं, वेद में 3 गुण हैं, जो वेदों को फॉलो कर रहे हैं, वो भी, उनके भी उपास्य कौन है? कृष्ण ही उपास्य हैं। जो अभी तक कृष्ण नाम नहीं लिया है, भगवान भगवान बोल रहे हैं। जो धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनके उपास्य भी भगवान है। जो तपस्या को फॉलो कर रहे हैं उनके उपास्य भी भगवान है। यानी कि जितनी सिद्धियां हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, ऐसी सिद्धि भी जिससे किसी आत्मा को वश में कर ले कोई, या किसी का कल्याण कर ले कोई, या किसी को इम्प्रेस कर ले कोई, या अपनी कैसी भी सिद्धि हो, कोई भी फल हो, कोई भी श्रद्धा हो, जो हमारी श्रद्धा बनती है भगवान के प्रति, या जो हमारी श्रद्धा बनती है देवी देवताओं के प्रति, है जो हमारी श्रद्धा बनती है अपने प्रोसेस को फॉलो करने के प्रति, जो भी श्रद्धा बनती है, मतलब जो भी कुछ चाहिए तो भी उपास्य भगवान है। और अगर किसी की कोई इच्छा नहीं है तो वे भी उपास्य भगवान है। तो कह सकते हैं कि हाँ, समझ में आ रहा है भाई, इतना टाइम से यही तो बोले जा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो निष्कपट भाव से जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी, जो भक्ति कर रहे हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? निष्कपट भाव से कौन करें? जो 4 संप्रदायों के फाउंडर्स हैं। कौन से 4 संप्रदाय हैं? शिव, रुद्र संप्रदाय जिसको कहते हैं। और सेकंड कौन सी है? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की संप्रदाय जो है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, जिसको कि हम बिलोंग करते हैं, हम सब। क्योंकि हम जो विष्णु के उपासक हैं, वो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। ठीक है। और श्री संप्रदाय है और 4 कुमार संप्रदाय है। इन संप्रदायों के जो फाउंडर्स हैं, प्रचारक और भी हैं, पर जो फाउंडर्स हैं, वो, उनकी बात हो रही है कि वो भी निष्कपट भाव से भक्ति करें। मतलब शिव है, लक्ष्मी है, 4 कुमार है, ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी भी तो कर रहे ना भक्ति, पर वो भी विमोहित हो गए थे। उन्होंने भी सोचा था ये है कृष्ण क्या, ये भगवान है, ये तो अपने फ्रेंड्स का झूठा खा रहे हैं। और उन्होंने फिर एक लीला करी थी, उस लीला को कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। मतलब ये भी, और आदि आदि मतलब बाकी के जो हैं, नारद है, व्यास जी है, ऐसे और भी जितने इतने महान महान है, सब वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। यानी कि विचार करते हैं भगवान के बारे में, परंतु उनको टोटालिटी में समझ नहीं पाते। क्योंकि भगवान की लीला तो हर जगह अनंत है। लीला, भगवान अनलिमिटेड है। उस अनलिमिटेड में से कोई कैसे
अगर वो इतना से भी समझ रहे हैं तो उसको कैसे क्या परसेंटेज दे? भाई जो अनलिमिटेड है उसका अगर हम इतना सा समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उसको क्या परसेंटेज देंगे ना? नहीं समझ सकते ना, अनलिमिटेड का क्या परसेंटेज होगा? तो वो विचार कर रहे हैं परंतु समझ नहीं पा रहे। जो फाउंडर्स हैं संप्रदायों के, वो हम मानवों मानव जाति के लिए प्रयास मतलब विचार नहीं कर रहे। हम मानव जाति उन पर आसक्ति लगाकर उनसे कुछ मांगते हैं तो वो हमको दे देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो हमारे बारे में मंथन करें, विचार, ऐसा नहीं है। विचार मंथन वो भगवान के बारे में ही कर रहे हैं, और ऐसा करने के बाद भी वो कंप्लीटली 100% समझ नहीं पाते हैं। और भगवान भी खुद अपने इतनी लीलाएं करते रहते हैं कि वो खुद भी अपने आप को पूर्णतः समझते नहीं है, क्योंकि समझे और फिर और लीला और एक्सपैंड कर देते और एक्सपैंड कर देते, अपने रूप से खुद ही मोहित हो जाते हैं इतने। ठीक है, तो इस तरीके से है एक्चुअली। ये सारे जो है ना, शिव ब्रह्मा, ये सब ना अब इतना व्यस्त है कथा सुनने में, शिव तो इतना व्यस्त है कथा सुनने में कि उनको अपना घर बनाने का भी समय नहीं है, उनके पास तो घर भी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं श्लोक नंबर 20 में। श्रिया पतिर्यज्ञ पति प्रजापति, धीर्यां पतिर्लोक पतिर्धरापति, पतिर्गतिश्च पतिर्गतिश्च नदक वृष्णि सतावतां, प्रसीदता मे भगवान् सतां पति। श्रिया पतिर्यज्ञ पति प्रजापति, धैर्यं पतिर्लोक पतिर्धरापति, पतिर्गतिश्चानतक वृष्णि सात्वतां, प्रसीदता मे भगवान् सतां पति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। प्रियः पतिर्यज्ञपति प्रजापतिः, धियां पतिर्लोक पतिर्धरापतिः, पतिः गति च अंधक वृष्णि सात्वतां, प्रसीदात् प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू। तो यहाँ पर पति 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 कितनी बार पति आया अगर हम काउंट करेंगे ना, तो यहाँ पे 8 टाइम्स पति लिखा गया है। पति मतलब क्या होता है? जो पालन करता होता है, जो स्वामी होता है, जो रक्षक है, जो नियंत्रक है, जो आश्रय प्रदाता है, मतलब आश्रय प्रदान करता है। तो जो जग के नाथ हैं, जो तो वो कौन जगतपति है? वो कौन है? वो जगन्नाथ। वो खाली ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि ना पुरी के या उड़ीसा के, है ना, ऐसा नहीं कहा जा रहा। कहा जा रहा है कि जग के नाथ वो हैं, जगतपति वो हैं, जगत के रक्षक वो हैं, नियंत्रक वो हैं। तो क्योंकि ये 12 वर्ष से 24 वर्ष तक मंगलाचरण ही होते जा रहा है, तो अभी अभी तक इन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने नाम नहीं लिया है, पर अब इनके मुंह से स्वतः ही निकल जाएगा भगवान का नाम, कि क्या नाम है। तो पहले जैसे बोल रहे हैं श्रीपति, श्रीपति मतलब श्रेयापति, मतलब कि श्रेया मतलब लक्ष्मी, तो लक्ष्मीपति। तो एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि जब समुद्र मंथन हुआ, तो जब लक्ष्मी जी निकली है तो वो सोच रही थी मैं किससे विवाह करूं। तो वो जिसको भी देखती ना, उनको सब में कुछ ना कुछ दोष नजर आता है। तो जैसे वो ब्रह्मा को देखते तो बोले कि ब्रह्मा ये तो खुद ही अपनी ही बनाई हुई डॉटर से ही वो तो मोहित हो गया था। ऐसे कर करके उसको सब में कुछ ना कुछ दोष नजर आता है। जब वो विष्णु की तरफ देखती हैं तो बोलती हैं कि अपने मन में सोचती हैं कि इसमें कोई दोष तो नहीं है, पर ये मेरी तरफ आकर्षित नहीं हो रही, ये मुझे ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, फुटेज नहीं दे रहे, मेरी तरफ ज्यादा मोहित नहीं हो रही है। पर फिर भी वो इतना उनका जो गुण देख करके फिर उन्हीं से विवाह करती हैं लक्ष्मी जी। ठीक है, देखिए लक्ष्मी और पैसे में डिफरेंस होता है। पैसा किस लिए होता है? कि हम अपनी इंद्रिय भोग कर सके, पैसा वो होता है जिससे हम अपनी इंद्रिय भोग कर सके। फिर बाद में जब आत्मा शुद्ध अवस्था में आ जाती है, तो यही पैसे का स्वरूप बदल करके लक्ष्मी हो जाता है। तो भक्तजन ये नहीं कह रहे कि पैसे का आदान प्रदान, हम पैसे दे रहे या मैराथन में हमने इतने रुपए इतने पैसे दिए, ये नहीं बोलते। तो क्या बोलते हैं? कि लक्ष्मी, तो वही पैसा फिर पर्सपेक्टिव बदल जाता है ना, तो फिर उसको लक्ष्मी कहते हैं। ठीक है, लक्ष्मी कौन है? नारायण की पत्नी है, और नारायण के हृदय में उनका स्थान है। जो भगवान है उनके चेस्ट पे गोल्डन हेयर है, और वहीं पर श्री वस्त्र
वत्स का साइन है, मतलब कि जैसे नाइकी का ऐसे साइन होता है ना, वैसे उनका वहां पे साइन है। और उसी स्थान पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। लक्ष्मी जी का दूसरा नाम क्या है? वो चंचला है। वो कहीं एक जगह बैठती नहीं है, टिकती नहीं है, परंतु वो भगवान के श्री चरणों को छोड़ती नहीं है। ठीक है, उनका स्थान भगवान ने हृदय में दे रखा है, पर वो क्या करती हैं? वो भगवान के श्री चरणों में सेवारत रहती हैं। बोर नहीं होती कभी, वही सेवा वही नहीं, क्योंकि भगवान की इतनी लीलाएं हैं, इतनी लीलाएं हैं कि वो कभी भी नित्य नित्य भगवान की सेवा में ही रहती हैं। और जो भगवान की सेवा में रहता है, लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न रहती हैं, लक्ष्मी उस पर बहुत कृपा करती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति जो हर वस्तु को कृष्ण को समर्पित करता है, लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न रहती है। वो भी तो ना कि जब उनको ऋषि ने जब उनको लात मारी थी उनके चेस्ट पे, तो उन्होंने कहा था कि अरे आपको आई होप आपको चोट ना लगी हो, क्योंकि मेरा जो सीना है वो वज्र के समान में स्ट्रांग हो गया है, तो आई होप आपको ना लगी हो। तो इसका ये हुआ था कि लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से नाराज हो गई थी, उन्होंने शापित किया था और कहा था कि तुम दरिद्र ही रहोगे, परंतु अपनी अपनी मेहनत से, फिर उसके बाद ये जरूर हुआ था कि अपनी मेहनत से और भगवान को प्रसन्न करके आप अपना जीविका कमा लोगे, पर लक्ष्मी जी उनसे नाराज हो गई थी। सो अब सेकंड आता है यज्ञपति। यज्ञपति मतलब भगवान जो हैं वो सभी यज्ञों के स्वामी हैं, चाहे जो भी यज्ञ हम करते हैं, भगवान सभी यज्ञ के स्वामी हैं। यज्ञ तपसाम सर्व मतलब यज्ञ तपसाम सर्वलोका मतलब हर यज्ञ के, हर तपस्या के, हर दान के, हर पूजा के, हर भक्ति के स्वामी कौन है? भगवान है। हम पहले वाले श्लोक में पढ़ चुके हैं ना, पहले वाले श्लोक में, कि सभी भगवान की ही उपासना कर रहे हैं, बस वो ये नहीं जानते कि उन्होंने लंबा रास्ता पकड़ा हुआ है। चाहे देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी करें, चाहे कुछ भी यज्ञ करें, चाहे कुछ भी तप करें, दान करें, एक्चुअली में वो भगवान की उपासना ही करें, परंतु क्योंकि उनमें अभी वो अज्ञानता है, तो ये समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली में हमारे पास डायरेक्ट रास्ता है, सुविधा का मार्ग है, पर अज्ञानता वर्ष उन्होंने इतना लंबा मार्ग चुना हुआ है। अब इस मार्ग को पूरा करते 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 हो सकता है कि वर्षों, क्या जन्मों जन्मों की जो मेहनत है वो लगानी पड़े। ठीक है, तो जैसे सतयुग में ध्यान से भगवान प्राप्त होते हैं, त्रेता युग में यज्ञ से भगवान प्राप्त होते हैं, द्वापर में अर्चना से भगवान प्राप्त होते हैं, और कलयुग में नाम से भगवान प्राप्त होते हैं। तो त्रेता युग की जो बात हो रही है, जब श्री राम आए है ना, और अगर हम जो श्री राम की बात करते हैं वो अभी इस वाले त्रेता युग में नहीं आए, इसके भी पहले पहले वाले त्रेता युग में आए हैं। तो त्रेता युग में जो यज्ञ से भगवान की प्राप्ति हो रही है, तो उस टाइम पे यज्ञ का बोलबाला था, और अभी किसका बोलबाला है? नाम संकीर्तन राम का, नाम का। हरि नाम का बोल पा रहा है। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान ने जैसे 10.25 में ऑलरेडी बोला हुआ है कि ऋषियों में मैं भृगु हूं और यज्ञों में मैं जप हूं। तो हम जो जप कर रहे हैं वो भगवान कह रहे हैं वो मैं खुद प्रेजेंट हूं, वो ही यज्ञ है। एवरी डे आप जब यहाँ जुड़ते हैं और संग में, भक्तों के संग में मंगला करते हैं, तो आप जब नाम जप करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं उसमें मैं प्रेजेंट होता हूं। तो भगवान यहाँ पे यज्ञ क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हर कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वो यज्ञ है, और हमें वो यज्ञ हर रोज करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यज्ञ में हम आहुति डालते हैं, और आहुति डालने के बाद फिर हम ऐसे रिग्रेट नहीं करते कि ओहो ये क्या कर दिया मैंने, क्यों डाली मैंने, वो मेरी आहुति थी मैंने डाल दी, ओहो अब मतलब वो चली गई। हम कभी रिग्रेट नहीं करते। आहुति हम डालते हैं यज्ञ में प्रसन्नता के लिए, अल्टीमेटली यज्ञ पुरुष विष्णु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ में आहुति डालते हैं। ऐसा ही हमें हर कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, और फिर उससे डिटैच्ड रहना चाहिए। न फल की अपेक्षा, न आकांक्षा, न ही कर्तापन का भाव, बस अपने कर्तव्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करके उसको यज्ञ का रूप देना है।
ठीक है। तो यज्ञ हुआ, दान हुआ, दान का भी ऐसे, तपस्या भी ऐसा, ये तप कर रहे हैं, हम बैठे हैं यहाँ, ये तपस्या है, ये हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हर चीज, जल्दी सो जाए, बॉडी को रेस्ट दे दें, जिससे सुबह अच्छे से उठें और अच्छे से भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। रेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो ये जो यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीन जो चीजें हैं ना, ये जो अशुद्ध है उनको शुद्ध करता है, और जो शुद्ध है उनको भी कंटिन्यू शुद्ध रखता है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि शुरू शुरू में तो हमने कर लिया, अब तो बहुत, कितना बहुत करा हमने यज्ञ। अरे हमारे जमाने में तो पता है, हम इतना यज्ञ करते थे, भंडारे करते थे, सब आते थे लाइन लगा करके, घर में तो बस आना जाना ही लगा रहता था। तो अभी क्यों बंद कर दिया? अभी भी करो, लास्ट ब्रेथ तक यज्ञ मतलब लास्ट ब्रेथ, अपनी अपनी आखिरी सांस तक यज्ञ करना है, दान करना है, तपस्या करनी है, आखिरी सांस तक। और भाव क्या रखना है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ठीक है। अब आगे बोल रहे प्रजापति। प्रजापति मतलब सभी जीवों के पालन करता कौन है? वो कृष्ण है। एक्चुअल प्रजापति कौन है? राजा भी प्रजा की ख्याल रखता है, पर एक्चुअल प्रजापति कौन है? वो कृष्ण है। अन्न भगवान से, वायु भगवान से, जीवन शक्ति प्राण भगवान से। ठीक है, आगे बढ़ते। धियाम पति, धियाम पति मतलब बुद्धि के पति, तदामी बुद्धि योगम तम। बुद्धि, जो भगवान ने कहा है ऑलरेडी, जो तेजस्वियों का जो तेज है वो मैं हूं, जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धि मैं हूं, बल मैं हूं, मैं ही ज्ञान देता हूं। बुद्धि मतलब मैं ही ज्ञान देता हूं, मैं ही स्मृति मतलब याददाश्त में, ओहो हम भूल गए, हम नहीं भूल गए, ये भगवान की प्लानिंग के, नथिंग इज अनप्लान्ड, नथिंग इज कोइंसिडेंस। ठीक है, ये भगवान ने ही मति दी है, ये ज्ञान भगवान ने दिया, ये मति भगवान देते हैं, ये स्मृति भगवान देते हैं, भुलाने का भी काम भगवान ही करते हैं। भगवान कौन? जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जो यज्ञ के स्वामी हैं, जो प्रजाओं के पालन करता है, जो बुद्धि के स्वामी हैं, आगे कहेंगे जो लोकों के स्वामी हैं, जो पृथ्वी के स्वामी हैं। और बताते हैं कि अंधक वृष्णि सातवत वंश के रक्षक हैं। ये क्या नाम है? ये एक्चुअली में यादव यदुकुल वंश की शाखाएं हैं, जहां कृष्ण प्रकट हुए। तो इस वंश का गुणगान कृष्ण की प्रेजेंस की वजह से इतना ज्यादा हुआ। फिर लोकपति, लोकपति मतलब कि पृथ्वी सेंटर में है, ऊपर हायर लोक हैं और नीचे निम्न लोक हैं। ठीक है, पृथ्वी सेंटर में, इसको त्रिलोक भी बोलते हैं। ठीक है, अपर मिडिल एंड लोअर त्रिलोक भी बोलते हैं। तो इसके कंट्रोलर ब्रह्मा इंद्र शिव ये सब कंट्रोलर हैं, परंतु जैसे कि मंत्री होते हैं राजा के कंट्रोल में, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वैसे ही ये सारे जो देवता गण हैं, ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। ठीक है। अब और बिना भगवान की इच्छा के, मर्जी के, सैंक्शन के कुछ भी नहीं होता। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें लगता है, आपको लगता है कि एक अगर मदर और फादर चाहें तो वो बच्चे को पैदा कर सकते हैं? नो, द फाइनल सैंक्शन कहाँ से आता है? वो कृष्ण की तरफ से फाइनल सैंक्शन होता है। और तभी आप बता सकते हैं कि वो वाला सोल हमारे वूम में आएगा? नहीं बता सकते। इट्स एवरीथिंग इज प्री प्लान, प्री डिसाइडेड। ठीक है, इट्स ऑल कृष्णास सैंक्शन। ठीक है। पुत्र कैसे आता है? पुत्र, जो पुत्र होता है वो कैसे आता है? आपने पिछले जन्म में किसी से कर्ज लिया और उसको कर्ज को वापस नहीं करा, तो फिर वही जो जीवात्मा है वो पुत्र के रूप में आपके पास आती है, और आप खुशी खुशी इस जन्म में खुशी खुशी उसको वो कर्ज अदा कर देते हो, वो कर्ज पूरा दे देते हो। तो इसी तरह जो हमारे पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई बंधु सगे संबंधी, ये सब हमारे पिछले जन्म के जो हमारे जो अकाउंट पूरे नहीं हुए थे उसको पूरा करने के लिए आते हैं। चाहे हम दुख है, दर्द है, सेवा है, भाव है, वो जो भी हमारे अकाउंट्स कम रह गए थे उसको पूरा करने के लिए आते हैं। ठीक है। अब सो बेसिकली ये मंगलाचरण का पाठ चल रहा है, और एक बार हम इसको, हिंदी का हमारा ट्रांसलेशन हुआ था, नहीं हुआ था? डिड वी रीड द हिंदी ट्रांसलेशन? हाँ जी मैम, नहीं हुआ माता जी। इसलिए प्लीज लेट्स डू द हिंदी ट्रांसलेशन। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा पृष्टि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हो। हरे कृष्ण।
अनंत लक्ष्मियां हैं। हम्म? अनंत विष्णु लक्ष्मी सब अनंत ब्रह्मांड सब कुछ अनंत चल रहा है, और सबके सबके कंट्रोलर कौन है? सबके। ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। अनंत कितने जन्म, कितनी हमारे मन की सोच, हमारे वचन, हमारे कर्म, सब को याद करके कितनी योनियां, एक मनुष्य होने की नहीं, कितनी योनियां, सबके सब कुछ, किसको कहाँ पे अप सेट करना है, किसको क्या बॉडी, सब कुछ, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय वन पर्सनालिटी, ओनली वन, वन, सिर्फ एक, और उसका उनका मंगलाचरण हो रहा है। तो इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट अ जोक, एंड इट्स रियली सीरियस। एंड जो भी कर पा रहा है, सुन पा रहा है, वो बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत फॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अटेंटिव इन योर श्रवणम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। हरे कृष्ण। If you have any questions, you can raise your hand and we will take the questions tomorrow. At least I should know that there was a question. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, नहीं तो बात रह जाती है। लेंगे हम कल, पर आज खाली आप हाथ उठा सकते हैं, मतलब यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो आई होप यू एंजॉइंग द मंगलाचरण एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद दैट। थैंक यू सो मच। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णुपदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन व्रज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the seva. Have a blessed day everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, any kind of anxiety, any kind of challenges, any kind of tragedies, to recover faster and completely so that we can all serve the lotus feet of Krishna with a true heart, sincerity, and lot of surrender. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Also, let's all sincerely join our hands and pray for our loved ones who may be suffering through certain anxiety, certain pain, certain tragedy, certain challenges, and we may not know about them, but we wish to pray for them so that they can come out of this difficult times really soon enough and sing the glories of Krishna until eternity. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Ram, thank you so much for your presence, your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे Hare कृष्णा। Maata हरे ji. कृष्णा माता जी। माता जी। माता जी, एक रिक्वेस्ट है कि कल से ड्यूटीज चेंज होंगी, तो आज प्लीज ग्रुप में जाकर अपना चेक कर लीजिएगा जिसकी भी ड्यूटी हो। तो अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर जो दूसरा नाम है आप उनसे बात कर सकते हो, लेकिन ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। माता जी। यस योगिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हमारे फार्म में एक गाय थी 15 साल की, तो वो 2 दिन पहले गुजर गई।
तो उसकी अच्छी गति के लिए मैं Sure, Mataji. चैंटिंग Join our hands and pray to Krishna to be merciful and give the soul a good human body in good situations, circumstances, can sing the glories of Krishna and attain salvation. Param Gati. Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण थैंक सभी यू को माता जी दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण माता जी धन्यवाद थैंक यू माता जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण धन्यवाद प्रणाम दंडवत प्रणाम सबको दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। Ji, Hare Krishna. End the session. Hare Krishna.